हुआ है और घटना हुई है, इस घटना के संदर्भ में आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की गई थी, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीत कुमार सिंह और बच्चा सिंह है। तो जो ये अभी मामला हुआ है, ये कभी हुआ? ये एक बार मामला हुआ है शाम को 4 बजे। तो 2 लेडीज आती हैं, मुझसे बोलती है बच्चा सिंह का ऑफिस कौन सा है। मैं बोला यही है। फिर वो बोलते चांद कौन है, तो उनका चांद इधर ही रहता है, वो बाजू वाले गाले में बैठा था। चांद ने बोला कि मैं ही चांद हूँ, और चांद को मारना चालू किया। जब वो मार खाया तो डर के मारे भाग के इसमें आ गया। इसमें आया तो मैंने उनको रोका है, रुक जाओ, क्या है क्या नहीं है। नहीं, तुम अगर कुछ बोलोगे मैं फांसी लगा लूंगी, पंखे में हाथ डाल के तुमको फंसा दूंगी। मैं डर की वजह से कुछ बोला नहीं। उसको बहुत मारे वो लोग, सरिया मारे। उसका देखो अभी ब्लड है, वहां पे गिरा हुआ, इधर पे ब्लड है, देखो ब्लड ही गिरा था उसका। उसको हमारे ब्लड गिरा। उसके बाद में वो लोग रिक्शे में पकड़ के, मतलब जबरदस्ती घसीट के रास्ते में मारते मारते चौकी ले गए। चौकी में जाने के बाद में वहाँ की जो भी बातें थी, यहाँ की जो भी लोग गए, मैं भी गया, तो जो सच्चाई थी वहाँ बताया गया कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ। तो ऑफिसर देवसी साहब थे, उन्होंने रिलीज कर दिया, उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में रात को 3 बजे के आसपास में पुलिस आता है। उसके बाद में 2 उसकी रानी और एक और कोई नाम, उसका नाम नहीं मालूम है मुझे, वो लोग आते हैं। उसके बाद में चांद और सोनू में पहले झगड़ा होता है। उसके बाद में जब वो लोग मारने लगते हैं तो चांद भाग जाता है, बचता है सोनू अकेला था। मैं यहाँ पे सोफे पे सोया था। फिर मैं उठ के गया छुड़ाने के लिए, वो सीधा मेरे पे चमाट के सरिया से वार कर दी कि तू इसको छुड़ा के लेके आया। उसके बाद में फिर हम लोग गए, मेडिकल कराए। मेडिकल कराने के बाद में गए, मैडम ने मेरा कोई बात नहीं सुना। खरे मैडम करके हैं, और कोई बात नहीं सुने, और सीधा बोले सीधे जाके उधर बैठो। मेरा 19 साल का लड़का है, उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सीधा वहां जाओ। मेरी लड़की अभी 24-25 साल की, उसको गंदी गाली दी मैडम, गंदी गाली दी। उसके बाद में कोई सुना नहीं। जो गांजा, अफीम, चरस बेच रहे हैं, थीनर बेच रहे हैं, 3 बजे रात को कहाँ पे ताला तोड़ना है, कहाँ गली में चोरी करना है, सब मालिनी पुलिस स्टेशन जानती है। कभी कोई न डिटेक्शन आता है, ना कोई रात में पेट्रोलिंग होती है। निर्दोष है, अगर कोई देख लिया इनको रात बिरात, अगर किसी को बोल दिया तो उसके ऊपर ऐसी अत्याचार। ये जो मामला हुआ है, इस मामले को लेकर क्या इसके पहले भी कोई विवाद या अपना उन लोग से कोई विवाद नहीं। मैं उनका नाम भी नहीं जानता, आप जानते ही हो। कोई मेरा उनका दुश्मनी नहीं। खाली मेरा उनसे दुश्मनी यही है कि एक निर्दोष आदमी को मार के लोग चौकी में जमा किए। वहां पे जाके ऑफिसर को हमने सच्चाई बताया। सच्चाई बताने की वजह से देवसी साहब ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसका मेरा यही गुनाह है कि तुमने छुड़ाया क्यों, अपने ऑफिस से बैठा गया। अभी मैं अपना ऑफिस, मेरा आदमी काम करता है तो मैं कहाँ छुड़ाऊं बैठा हूँ। इनकी धमकी है कि जो जिसको बोलूं वो बैठेगा, जो जिसको नहीं बोलूं वो नहीं बैठेगा। बैठाओगे तो तुमको मार पड़ेगी, तुमको छोटा केस बनाया जाएगा, जैसे खरे मैडम ने बनाया। जैसे कि आपके ऊपर खरे मैडम ने छोटा केस बनाया जो भी, तो उन्होंने इधर पंचनामा तो किया नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, हमारी बात नहीं सुने, हमारी कोई बात नहीं सुने, हमसे पूछे नहीं कि तुमको क्या लगा है, कैसा लगा है, जाओ मेडिकल कराओ, कुछ नहीं। वो तो मैं अपने से कराया। तो ये जो लोग मारा मारी करने आए थे, ये यहाँ पे यही के हैं और इनका धंधा है ये, मुझसे नहीं। आप एरिया में किसी से 100 में 90 से पूछिए, इनका ये मारा मारी है, टॉर्चर करना है, पैसा दे नहीं तो कपड़ा फाड़ के चौकी जाऊंगी। मतलब यहाँ आतंक है, लेडीज के नाम पे आतंक है। मतलब अच्छी लेडीजों को भी इनके वजह से बदनाम है। चर्ची लोग और लोग सब यहाँ पे बैठते भी वही लोग हैं। यहाँ पे नहीं है ये लोग, गाँव देवी मंदिर के पास में, गेट के पास में है। वहाँ पे 3 बजे रात तक रहते हैं, खुले आम रहते हैं। क्या रहता है जो इतना 3 बजे तक वहाँ पे बेचा जाता है? क्या बेचा जाता है? चरस बेचा जाता है, व्हाइट पाउडर बेचा जाता है, गांजा बेचा जाता है। उनका धंधा वही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और पूनम ताड़ी हुई 3 बजे रात को, और बाकायदा इनके ऊपर मालूनी चौकी जो है, इनसे पूछताछ ना करते हुए इन्हीं को चौकी में बिठा ली है। तो बच्चा सिंह सर, जो जानलेवा के ऊपर हमला हुआ है, इस हमले को लेकर जिम्मेदार किसको मानते हैं, प्रशासन या ऐसे जो कुछ लोग इनसे मिले हुए हैं? नहीं, यहाँ पे तो प्रशासन की भूल चूक है ही, ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आंख मूंद के ठीक है चलता है। ऐसा नहीं है कि कौन गुना, 1 गुना किए, 2 गुना किए, उसके बाद में वो जाते हैं कि मेरा कपड़ा फाड़ दिए। कपड़ा जहाँ उनका वो अपने से फाड़ी है, वहां पे सीसी कैमरा मौजूद है, चौकी के सामने खुद से कपड़ा फाड़ी है। वो कपड़ा फाड़ने का केस हमारे ऊपर डाला गया, जबकि चौकी के सामने है।
वहाँ पे जो सरकारी कैमरा लगा है उसमें आराम से निकलेगा सब। अभी इसके आगे की प्रक्रिया में आप क्या आगे की प्रक्रिया में मैं अभी जो है कानून का सहारा लूंगा और ये जो ये आतंक है इनका जड़ से मैं खत्म करूंगा, चाहे प्रशासन साथ दे या नहीं दे। कोर्ट साथ में है, न्याय साथ में है, मैं वकील के थ्रू काम करूंगा। और जो मैडम या जो भी ऑफिसर इस तरह का गलत लेडीज के नाम पे कि लेडीज है, किसी के ऊपर कुछ भी FIR डालेंगे, आज हमारे ऊपर FIR डाले, ठीक है, यहाँ की जो पब्लिक है जान रही है, लेकिन जो हमारे नात रिश्तेदार हैं वो क्या सोचेंगे, मैंने कपड़ा फाड़ा लेडीज का, कितनी बड़ी आत्मग्लानि की बात है। अभी जो ये हमला हुआ इसमें कितने लोगों को चोटें आई है? इसमें कम से कम नहीं तो एक तो मेरा फ्रैक्चर है, इसका रिपोर्ट है, सब कुछ है, मेरा हाथ टूट गया है। उसके बाद में 2 बंदे हैं इधर आपके सामने ही है, उनका कपड़ा उतार के आप दिखा दो किस तरह से मारे हैं, जानवरों से बदतर। वो तो हमारे चाली के कुछ लोग आ गए जिनमें वो बेचारे बेगुनाह लोग का भी नाम जोड़ दिए, मैडम ने सिर्फ जितना बोलते गए सिर्फ नाम डालते गए, वो आया भी नहीं, जो देखा नहीं उनका भी नाम डाल दिए। तो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किससे? तो इसमें मेरा नुकसान हुआ है, मेरा एक चैन गया है सोने का, और मेरा काउंटर में जो भी 5-10 हजार होगा वो तो मुझे इतना मालूम नहीं, शाम का गल्ला था। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं मेरा फर्नीचर टूटा है, कुर्सी टूटा है, और ये इधर हमारा पानी का मटका टूटा है। अभी इसको जिम्मेदारी जो अभी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा या आप किसे देना चाहते हैं, या इसका भरपाई के लिए जो सिस्टम है भरपाई का किस तरीके? ये जिस तरह की डकैती हुई है 3 बजे रात, ये 2-3 दिन पहले का है। अगर प्रशासन उस टाइम में सख्ती से काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती। मतलब ये चोरी करें, अगर इनको कोई रोकता है, कोई देख लेता है, किसी को बोल देता है, तो वो इसको इस तरह से लेडीज के नाम पे आके जो क्रीज सर्कल चलाता है, जो पूरा ये ड्रग्स से लेके मतलब मादक पदार्थ से लेके लड़की सप्लाई से लेके और गांजा से लेके और लड़कियों को जो है कि वो आगे करके उसका किसी का लड़ाई का लड़की आगे आती है, लड़कियों को फोन करता है, और लड़की आगे आने के बाद में सच्चा आदमी भी मारा जाता है, मारा भी जाता है, केस भी बनता है। सर लास्ट का सवाल हमारा कि अभी जो ये सारी प्रक्रिया हुई है या जो वारदात हुई है, इस बात को लेकर के आगे आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि मुझे ये जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा एरिया है, ऐसे लोगों से मुझे बचाना है। ठीक है, मैं तो भुक्तभोगी हो गया, कानून का दुरुपयोग हुआ, लेकिन अभी दूसरा कोई दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये मालूनी चौकी कोटा केस लेना बंद नहीं करेगी लेडीज के नाम पे। आप लेडीज कंप्लेन कर रही है, आप तहकीकात करो, गुनाहगार है कुछ छोड़ो मत, लेकिन बेगुनाहों को लेडीज के मैटर में मत फंसाओ। एक खरे मैडम जो भी किए हैं बहुत गलत किए हैं, इसका जांच होएगा, एक पॉइंट सच्चाई नहीं मिलेगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।